बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे तलबा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे प्यारे तलबा इंटरमीडिएट सेकंड ईयर उर्दू के एक टॉपिक की, एक उन्वान की, और हमारा उन्वान है अफसाना चोर। अच्छा, जैसा कि अफसाना मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि अफसाना एक ऐसे कहानी या किस्से को कहते हैं जो कि एक नशिस्त में पढ़ा जा सके, जिसमें ज़िंदगी के किसी ख़ास पहलू यानी किसी एस्पेक्ट या किसी ख़ास साइड की जो है वो बात हो, किसी ख़ास टॉपिक की बात हो, जिसमें किरदार आमतौर पर कम होते हैं और मुख्तसर कहानी होती है। यानी एक अफसाना पढ़ने वाला शख्स आधे 1 घंटे या 2 घंटे में अफसाना ख़त्म कर लेता है, क्योंकि वो चंद पेजेस पर, चंद सफ़हात पर मुश्तमिल होता है। हमारा अफसाना है चोर, जो लिखा है हमारे और आपके मशहूर और पसंदीदा मुसन्निफ़ अशफाक़ अहमद साहब ने, जिनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। ख़ास तौर पर तसव्वुफ़ यानी सूफ़ीज़म पर इन्होंने बहुत सारे राज हम सब के सामने आश्कार किए। अफसाना चोर का मैं मरकज़ी ख्याल आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अफसाना चोर, जो अफसाना है चोर, उसके अंदर ये बात बताई गई है कि इंसान जब कोई गुनाह करता है तो उसका ज़मीर का मतलब है उसके अंदर की अच्छी सोचें, उसके अंदर का अच्छा इंसान, वो उसे मजबूर करता रहता है, मलामत करता रहता है और उसे कोसता रहता है कि तूने गलत काम किया है। तो वो गुनाह करने वाला इंसान उस ज़मीर के मलामत करने की वजह से बहुत परेशान रहता है, बेचैन रहता है। अब अपनी बेचैनी को, इस्तराब भी बेचैनी को कहते हैं, अपनी बेचैनी, एंग्जाइटी को ख़त्म करने के लिए एक शख्स 2 रास्ते अख्तियार कर सकता है। एक तो ये है कि वो जो गुनाह उसने किया है और जिसके साथ किया है उसका इजाला करने की यानी कंपनसेट करने की कोशिश करे, उससे माफ़ी मांगे और उसके साथ बेहतरीन रवैया रखे कि उस गुनाह का इजाला हो जाए। और दूसरा रवैया ये होता है कि अगर कोई शख्स गुनाह करता है तो वो अपने गुनाह को छुपाने के लिए कोई छोटा मोटा नेकी का काम कर देता है और इस तरह अपने ज़मीर को झूठी तसल्ली देने की कोशिश करता है। अफसाना चोर में भी यही बात बताई गई है कि एक चोर जो चोरी करता है पैसे, वो अपने ज़मीर की खलिश से, बेचैनी से बहुत परेशान रहता है, लेकिन वो फिर भी चोरी किए गए पैसे, जिस घर से उसने चोरी किए हैं, उनको वापस नहीं करता, बल्कि उसके बदले वो पैसे खुद ही अपने पास रखता है और आखिरकार उस बच्चे का इंतकाल हो जाता है जिसके इलाज के लिए उसके घर वालों ने पैसे जमा किए हैं। तो चोर, क्योंकि वो अपने ज़मीर को सिर्फ तसल्ली देना चाहता है, अपने गुनाहों का असल कफ़ारा नहीं चाहता, तो वो क्या करता है कि मरने के बाद उस बच्चे की कब्र पर पानी डलवा देता है और फूल डलवा देता है और इस तरह अपने आप को मुतमईन करता है कि उसने अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा कर दिया, यानी अपने गुनाहों का, अपने जुर्म का उसने कंपनसेट कर दिया। जबकि दर हकीकत ये सिर्फ अपने आप को झूठी तसल्ली देना है। हकीकत तो ये है कि उस गुनाह से अगर लोगों का नुकसान हुआ है, उस जुर्म से अगर लोगों को नुकसान पहुंचा है, जानी या माली या किसी भी लिहाज से, तो उसकी सज़ा उसे ज़रूर मिलेगी। और कोई छोटा मोटा अपने आप को तसल्ली देने के लिए किया गया छोटा मोटा काम उसको कंपनसेट नहीं कर सकता, उसका कफ़ारा अदा नहीं कर सकता। तो ये है अफसाना चोर का मरकज़ी ख़याल। उम्मीद है आप लोगों को ये अफसाने का मरकज़ी ख़याल यानी सेंट्रल थीम समझ में आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय से आगाह करिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।